हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्लास 12th इंग्लिश में एंटोनियम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख के आए होंगे कि हम लोग यहाँ पर क्लास 12th इंग्लिश जो ग्रामर पार्ट होता है सेक्शन बी, उसके हम लोग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। एंटोनियम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। मतलब कुल मिला के इन तीनों टॉपिक से आप लोग को कितने नंबर मिलने वाले हैं एग्जाम में? 10 नंबर आप लोग को पूरे मिलने वाले हैं। 10 नंबर कैसे मिलने वाले हैं वो देख लेते हैं हम लोग। 3-3 नंबर का आपका एंटोनियम्स और सिनोनिम्स पूछा जाएगा, ज़्यादा हो सकता है इससे कम नहीं होगा। और 4 नंबर का आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा रहता है। 2 क्वेश्चन रहते हैं 2-2 नंबर के, तो कुल मिला के आपके हो गए 10 नंबर। तो हम लोग आज वही 10 नंबर पूरे कंफर्म करने वाले हैं। तो अपनी वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि हमें यहाँ पर पढ़ना है अपना एंटोनियम्स। मतलब एंटोनियम्स को हिंदी में बोलते हैं हम लोग विलोम शब्द। तो इंग्लिश में एंटोनियम्स और हिंदी में विलोम शब्द। अब आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर क्या करना है। तो जैसे कि पहले ही आपको यहाँ पर दिख रहा है एवब, तो उसकी हिंदी भी आप लोग को एक सामने यहाँ पर लिख दी गई ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। तो एवब मतलब होता है हिंदी में ऊपर। तो ऊपर मतलब विलोम शब्द इसका क्या होगा? ऊपर का नीचे। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे नीचे को? विलो। ठीक है, तो एबव मतलब ऊपर और विलो मतलब नीचे। अटैक, सेकंड देखिए यहाँ पर क्या है? अटैक। अटैक का हिंदी जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है आक्रमण। तो आक्रमण, आक्रमण जब किसी के हो जाता है तो उसका उल्टा क्या होगा? मतलब रक्षा करना, तो उसका हो जाएगा डिफेंड। ठीक है, तो ये 2 एंटोनियम्स हो गए। तो हम लोग 20 से 25 एंटोनियम्स और 20 ही 25 हम लोग सिनोनियम्स पढ़ेंगे। बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो 2 हो गए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अपना तीसरा एंटोनियम्स। तो देखिए, तीसरा एंटोनियम्स क्या है हमारा? एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी की मतलब हिंदी मीनिंग होती है योग्यता। और योग्यता का अगर हम लोग विलोम शब्द कहें तो अनयोग्यता, मतलब बेकार एक तरह से कह सकते हैं, मतलब जिसके अंदर कोई स्किल नहीं होती है या फिर योग्यता नहीं होती, तो उसको हम लोग लगा देंगे इन एबिलिटी। स्टार्टिंग में केवल इन लगा देंगे, ठीक है, बाकी वही लिख देना है। फिर देखिए अगला मेरा एडवांस। एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ना, और उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? पीछे आ जाना, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिट्रीट। ठीक है, पांचवा देखिए क्या है यहाँ पर? एडवर्सिटी। मतलब कि होता है विपत्ति, किसी के ऊपर विपत्ति आ जाना होता है एडवर्सिटी। और उसका विपत्ति का अपोजिट क्या होता है? मतलब विपत्ति का मतलब अगर आप उल्टा सीधा मतलब निकालिए तो एक तरह से होता है सुखी रहना, है ना, तो वो होता है विपत्ति का उल्टा। तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, मतलब कोई विपत्ति ना हो अगर। तो अराइवल होता है मतलब आगमन। इसका मतलब आगमन हो गया इसका मतलब हिंदी वर्ड। और इंग्लिश में क्या होगा इसका विलोम शब्द? डिपार्चर। मतलब कि नहीं जाना। एक तरह से आगमन मतलब होता है कि मतलब आपका आगमन हुआ है, किसी का आना। और डिपार्चर मतलब उसका चले जाना। फिर देखिए सातवां यहाँ पर क्या है? अरेस्ट। अरेस्ट का हिंदी मीनिंग आपको यहाँ पर दिख रहा है गिरफ्तार। तो गिरफ्तार मतलब बंद हो जाना, और रिलीज मतलब होता है छोड़ देना। क्योंकि हम यहाँ विलोम शब्द की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अपोजिट ही देखा जाएगा। फिर देखिए आठवां यहाँ पर क्या है? एसेंट। एसेंट मतलब होता है चढ़ाई। ठीक है, तो चढ़ाई का मतलब उल्टा क्या होगा कि उतारना, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिसेंट। ठीक है, बढ़ते हैं अपने आगे। नवा देख लीजिए बच्चों, नवा क्या है? नवा मतलब है यहाँ पर लिखा हुआ एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब होता है सही सही। तो इनएक्यूरेट मतलब हो जाएगा सही सही ना होना, या फिर गलत गलत एक तरह से आप बोल सकते हो। स्टार्टिंग में क्या लगा दिया हमने? इन लगा दिया है केवल। फिर है एम्पल। एम्पल मतलब हो जाएगा पर्याप्त। तो इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है मार्ज, मतलब कि अपर्याप्त, कि उसमें मतलब पूरा नहीं पड़ेगा। फिर देखिए 11वां है हमारा पास एंजल। एंजल मतलब होता है देवदूत। देवदूत। तो और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डेविल। मतलब कि एक तरह से डेविल आप बोल सकते हो राक्षस प्रवृत्ति का, है ना, तो वो होता है यहाँ पर डेविल। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लंट। ब्लंट मतलब होता है धारहीन। और शार्प मतलब होता है धार रहित, मतलब धार रहित तो हो सकता है जैसे धार युक्त। ठीक है, तो वो होता है मेरा शार्प। फिर होता है देखिए बैरन। बैरन मतलब होता है बंजर, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फर्टाइल। फिर 14th देखिए क्या है यहाँ पर? कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल, और सिंपल मतलब आसान लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर है कन्फेस। कन्फेस मतलब होता है स्वीकार करना, और डिनाई मतलब हो जाता है अस्वीकार करना। तो बच्चों इसको ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 10 नंबर आप लोग के लिए। तो इसीलिए सेक्शन भी आप लोग के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। फिर देखिए यहाँ पर सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड मतलब होता है सभ्य। और असभ्य क्या हो जाएगा? इसका हिंदी वर्ड हो जाएगा। मतलब सभ्य का अपोजिट क्या होगा? असभ्य। और असभ्य को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? विल्ड। ठीक है, वाइल्ड। उसके बाद देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्या कह रहा है? डीप। डीप मतलब होता है गहराई, है ना, या फिर गहरा।
गहरा, तो अगर इसका गहरा का हम अभी हिंदी में अगर विलोप शब्द इसका पूछें आपसे, गहरा का तो क्या होगा, मतलब ऊंचाई, तो उसका हम लोग यहाँ लिख देंगे सैलो। फिर है देखिए 18वां क्या है, क्रेडिट। क्रेडिट मतलब होता है उधार, और यहाँ पर उधार का अपोजिट क्या हो जाएगा, कैश मतलब नगद। यहाँ पर लिखा हुआ है 19 नंबर सर्टेन। सर्टेन मतलब होता है, हिंदी वर्ड होता है इसका निश्चित। निश्चित का अपोजिट अनिश्चित, और उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनसर्टेन। देखिए यहाँ पर अन लगा दिया गया है स्टार्टिंग में केवल, बस। फिर है देखिए केयर। केयर मतलब देखभाल, और नेग्लेक्ट मतलब नगण्य, मतलब ना देखना, कुछ देखभाल ना करना। अगला देखिए कंपेयर। कंपेयर मतलब तो आप लोग को पता होगा, तुलना करना। अपोजिट हो जाएगा इसका कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, अब देखिए ये 21 हुए हैं अभी आप लोग के। ये आप लोग से जो आप लोग देख रहे हो एंटोनियम्स सिनोनिम्स, ये ऐसे नहीं हमने बुक से उठा के आप लोग के लिए लिख दिए हैं ऐसे ही कि जो भी मन में आए। ये पिछले 5 से 6 सालों में जो आए हुए हैं, वो सातों सेट के आपके लिए क्वेश्चन आंसर से निकाल के हमने आप लोग के लिए ये लिखे हैं। तो बच्चों इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल वीडियो स्किप मत करिएगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो होने वाली नहीं है वैसे भी। आप इसको देख के जाते हो तो आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि 10 नंबर आप लोग के कन्फर्म हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर बच्चों 22वां नंबर क्या कह रहा है हमसे, कॉरेजियस। कॉरेजियस मतलब होता है साहसी, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डरपोक मतलब कि टेमिड। फिर है यहाँ पर डिमांड। डिमांड मतलब होता है मांग, और सप्लाई मतलब होता है, पता होगा आप लोगों को, सप्लाई मतलब हिंदी मीनिंग होती है उसको पूरा कर देना। फिर है यहाँ पर डायनेमिक। डायनेमिक मतलब होता है गतिशील, तो इसका अपोजिट हो जाएगा स्टैटिक, मतलब स्थैतिक होता है इसका हिंदी वर्ड। स्थैतिक मतलब रुका हुआ एक जगह पर स्थित। 25वां देखिए क्या है, इंट्रेंस। जैसे कोई एग्ज़ाम आप लोगों ने सुना होगा, इंट्रेंस एग्ज़ाम, तो वहाँ पर होती है प्रवेश परीक्षा, उसको बोलते हैं हिंदी में। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एग्जिट मतलब कि निकलना बाहर। तो ये 25 एंटोनियम्स मेरे पूरे हो गए। अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक नंबर 2 यानी कि सेनोनियम्स की। तो सेनोनियम्स के भी हम लोग 25 वर्ड देखने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे सामने सेनोनियम्स शब्द आ चुके हैं। सेनोनियम्स का हिंदी मीनिंग होती है समानार्थी शब्द। हिंदी ग्रामर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेनोनियम्स, ये तो इंग्लिश में हो गया, लेकिन समानार्थी शब्द क्या होते हैं कि एक जैसे अर्थ उसके कई हों। जैसे यहाँ पर लिखा हो प्राप्त करना, तो प्राप्त करने को आपको 2-3 बार लिखना है। उसी के जो वर्ड होते हैं समानार्थी, मतलब ऐसे कई शब्द जिनका मतलब केवल एक निकलता हो। तो देखिए यहाँ पर ऐसे 2 शब्द लिखे हुए हैं, इन दोनों का मतलब क्या है, प्राप्त करना। ऐसे यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा लीव और फॉरसेक, इन दोनों का ही मतलब होता है छोड़ देना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों समानार्थी शब्द, जिनमें अनेक शब्दों का कोई एक अर्थ निकल रहा हो। जैसे कि यहाँ पर पहला आपको लिखा हुआ है कि अटेन। अटेन मतलब होता है प्राप्त करना। तो प्राप्त करने को हम लोग 2 वर्ड में लिख सकते हैं, एक होता है अचीव, दूसरा होता है गेन। तो इसका अगर आप एक एक शब्द भी याद रख पाओगे तब भी आप लोग के लिए इनफ होगा। दूसरा देखिए क्या है, एवेंडोन मतलब छोड़ देना। ठीक है, छोड़ देना को हम लोग बोलते हैं लीव या फिर फॉरसेक। फिर देखिए यहाँ पर है अटैक। अटैक मतलब होता है आक्रमण, और इसको हम लोग लिखते हैं अग्रेसन। ठीक है। चौथा क्या है कि एबिलिटी मतलब कि योग्यता, और इसको हम लोग समानार्थी क्या बोल सकते हैं, टैलेंट। 5वां देखिए बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि एंगर। एंगर का मतलब होता है क्रोध, और क्रोध को हम लोग 2 शब्द और लिख सकते हैं, रेज और यहाँ पर व्रैथ। फिर है एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना, और यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्सेप्ट। फिर है यहाँ पर ब्रेवो मतलब बहादुर। बहादुर के भी वर्ड होते हैं वैलियंट। ठीक है। फिर है वेन। वेन मतलब होता है श्राप, साप, इसको हम लोग बोलते हैं कर्स या फिर मैस्चिफ। 9th है बच्चों यहाँ पर बेनिफिट। बेनिफिट मतलब होता है लाभ, और लाभ को हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट और एडवांटेज। तो ये क्लियर हुआ आपके, और देख लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पर 10वां क्या कह रहा है हमसे, ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल का होता है सुंदर। सुंदर को बोलते हैं हम लोग प्रेटी और या फिर लवली। यहाँ पर लिखा हुआ है बिजी। बिजी का होता है व्यस्त, और व्यस्त को हम लोग बोलते हैं ऑक्यूपाइड मतलब बिजी रहना। ठीक है। 12वां देखिए क्या है यहाँ पर, बून। तो बून का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होती है इसकी वरदान, और इसको हम लोग लिखते हैं फेवर या फिर कंफर्ट। ठीक है। फिर देखिए बच्चों 13वां यहाँ पर कह रहा है कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट मतलब होता है अपराधी, और अपराधी का हम लोग लिख सकते हैं क्रिमिनल। ठीक है, क्रिमिनल शब्द ही हम लोग अधिकतर यूज़ करते हैं, कॉन्विक्ट तो अब कोई नहीं यूज़ करता है यहाँ पर। फिर है यहाँ पर क्लेवर। क्लेवर मतलब चतुर, चतुर मतलब टैलेंटेड। ठीक है। तो देखिए वीडियो में हम ज़्यादा यहाँ फालतू की बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए आप लोग भी स्किप मत करिए, एक एक शब्द अच्छे से समझते चलिए। फिर है यहाँ पर 15 क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष, और संघर्ष को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रगल। ठीक है। तो ये वर्ड आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए अच्छे से, या फिर कहीं पर नोट करते चलिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और आप लोग को इस वीडियो को देखने के बाद और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पढ़ने भी नहीं पड़ेंगे, आपको इसी में से बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। फिर देखिए कैप्चर। कैप्चर मतलब होता है पकड़ना, और इसको हम लोग बोलते हैं अरेस्ट। ठीक है, या फिर सीज। फिर यहाँ पर है करप्ट।
करप्ट मतलब होता है भ्रष्ट, भ्रष्टाचार, ठीक है, करप्टेड जिसको बोलते हैं। उसको होता है डिमोरलाइज्ड, मतलब भ्रष्ट को ही हम लोग एक और समानार्थी शब्द है जिसको बोलते हैं हम लोग डिमोरलाइज्ड। फिर 18वां देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, डिफीट। डिफीट मतलब होता है हराना, और हराने को हम लोग बोलते हैं ओवरकम, मतलब ओवरकम मतलब किसी चीज़ को परास्त कर देना या फिर हरा देना। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मतलब होता है छोड़ना, और रिजेक्ट का मतलब भी होता है छोड़ देना। उसके बाद है डीड। डीड मतलब होता है कार्य, और कार्य मतलब होता है अचीवमेंट, ठीक। फिर है हमारा डेवलप। यहाँ पर एक और हम लोग लिख सकते थे वर्क, ठीक है, तो वो यहाँ पर नहीं लिख पाए, आप लोग याद कर लीजिएगा वर्क, क्योंकि वर्क मतलब भी कार्य ही होता है। फिर है डेवलप। डेवलप मतलब होता है विकास, और इसको हम लोग लिखते हैं प्रोड्यूस या फिर ग्रो। फिर यहाँ लिखा हुआ है डिस्कवर। डिस्कवर मतलब होता है खोजना, खोजने को हम लोग बोलेंगे डिस्क्लोज। डिस्क्लोज मतलब होता है एक तरह से किसी भी चीज़ को सर्च करना या फिर ढूंढना उस चीज़ को। फिर देखिए यहाँ पर हम लोगों ने भी पढ़ा था, यहाँ तक हो गया था हमारा डिस्कवर तक। फिर आगे देख लेते हैं क्या है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांट देना, ठीक है, किसी भी चीज़ के खंड कर देना या फिर उसको डिवाइड कर देना। तो इसको डिवाइड कर देना मतलब एक और शब्द होता है डिवाइड, उसको किसी भी चीज़ को हम लोग बांट देना या फिर किसी चीज़ का भाग कर देना। फिर है 24वां शब्द, यहाँ पर देखिए हमारा सिनोनिम्स क्या है, एफर्ट। एफर्ट मतलब होता है प्रयत्न, प्रयत्न मतलब होते हैं अटेम्प्ट या फिर ट्रायल। तो अटेम्प्ट आप लोगों ने सुना होगा, अटेम्प्ट और ट्रायल ये जो होते हैं इनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रयत्न या फिर कोशिश। फिर है 25वां और लास्ट सिनोनिम्स हमारा क्या है, एनिमी। एनिमी मतलब होता है दुश्मन, और ओपोनेंट मतलब भी होता है दुश्मन या फिर विरोधी। वो विरोधी जो होता है उसको भी हम लोग दुश्मन ही बोलते हैं। तो एंटोनियम्स और सिनोनिम्स हमारे कंप्लीट हो गए। तो ये 6 नंबर आपके कन्फर्म हुए। बोलें तो कई शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों यहाँ आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आ चुका है हमारे सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि अनेक शब्दों के लिए आपको कोई एक शब्द लिखना है। अनेक शब्द मतलब कि पूरी कहानी आपके सामने वो लिख के दे देंगे, उनको आपको एक शब्द में डिफाइन करना है। तो देखिए पहला यहाँ पर सेंटेंस हमारे सामने, ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई हिमसेल्फ। ए लाइफ हिस्ट्री मतलब अपने ज़िंदगी की कहानी लिखने, खुद लिखने वाला आदमी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। मतलब ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, एक किसी आदमी की ज़िंदगी या फिर जीवनी रिटन बाई हिमसेल्फ मतलब उसने खुद लिखी हो, अपनी कहानी उसने जीवन की खुद लिखी हो, उसको हम लोग बोलते हैं उस किताब को ऑटोबायोग्राफी। दूसरा देखिए क्या है कि ए पर्सन हु बिलीव डैट देयर इज़ नो गॉड। मतलब ऐसा इंसान जिसको विश्वास हो, बिलीव मतलब विश्वास हो कि देयर इज़ नो गॉड, यहाँ पर कोई भगवान नहीं है, मतलब भगवान को ना मानने वाला एक तरह से यहाँ पर पूछा गया। तो उसका मतलब होता है एथिस्ट, मतलब कि नास्तिक। शब्द देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, ठीक है। एन असेंबली मतलब, असेंबली मतलब होता है सभा, ऑफ लिसनर्स, लिसनर मतलब होता है सुनने वालों की। तो जो सुनने वालों की सभा मतलब जहाँ पर सुनने वालों की क्या लगी हो, एक सभा, एक तरह से लाइन लगी हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑडियंस। जैसे कि हम लोग किसी सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं तो हम लोग क्या हुए, ऑडियंस हुए। या फिर जैसे कि अभी आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हो इस समय बैठ के, तो आप लोग क्या हुए, ऑडियंस हुए, ठीक है, क्योंकि आप लोग कई सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हो। फोर्थ पार्ट क्या है यहाँ पर कि द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाई सम वन इल्स। मतलब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, किसी आदमी की ज़िंदगी या फिर जीवनी रिटन बाई सम वन इल्स मतलब किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा, किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोग्राफी, ठीक है, जीवनी। फिर है यहाँ पर लिखा है बिलोंगिंग, ठीक है, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, ठीक, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम एक ही समय से आने वाला, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टेम्पोररी, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग स्पेलिंग देख सकते हो, CONTEMPORARY, ठीक है, मतलब एक ही जगह या फिर एक ही समय से आने वाले को हम लोग बोलते हैं कॉन्टेम्पोरेरी। फिर छठा देखिए क्या है यहाँ पर कि अ गवर्नमेंट ऑफ अ पीपल, ठीक है, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी एक शब्द होता है, इसको हम लोग बोल, आप लोगों ने सुन भी रखा हो कई जगह, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिट टू बी चूजन, ठीक है, एलिजिबल मतलब फिट टू बी चूजन, किसी चीज़ के लिए चिन्हित किया गया व्यक्ति जो होता है फिट होता है, मतलब फिट व्यक्ति को चिन्हित करने को क्या कहलाता है, एलिजिबल। फिर है आठवां क्या है, अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक। अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स, उसको हम लोग बोलते हैं इगोइस्ट, अपने स्वार्थ के बारे में सोचने वाला, उसको बोलते हैं एगोइस्ट। नाइन्थ क्या है कि वन हु बिलीव इन फेट, ठीक है, वन हु बिलीव इन फेट, उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर फैटलिस्ट। देखिए यहाँ पर क्या है 10वां, वर्किंग फॉर मनी,
पैसे के लिए काम करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, मर्सेनरी, ठीक है, मर्सेनरी, उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग फॉर मनी। फिर लिखा हुआ है 11वां क्वेश्चन क्या है कि अ चाइल्ड हुज पेरेंट आर डेड, मतलब एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स मतलब माता पिता क्या हों, आर डेड मतलब मर चुके हों, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्फन। ऑर्फन मतलब अगर बोले तो अनाथ। फिर यहाँ पर लिखा है डैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, ठीक है, डैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, इसको हम लोग बोलेंगे ओपैक, ओपैक, ठीक है। 13वां क्या है यहाँ पर, वन हु गोज ऑन अ जर्नी टू अ हॉली प्लेस, ऐसा व्यक्ति जो किसी यात्रा पर गया हो, हॉली प्लेस मतलब किसी धार्मिक यात्रा पर जाने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, पिलीग्रिम्स, मतलब एक तरह से यात्री होता है, तीर्थ यात्री, है ना। 14 पॉइंट है हमारे पास, अ पर्सन हु कैन नेदर रीड नॉर राइट, ऐसा व्यक्ति जिसने कभी ना तो पढ़ा हो और ना ही लिखा हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे अलिटरेट, इलिटरेट मतलब कि बिना पढ़ा लिखा हुआ अनपढ़ इंसान। 15वां पॉइंट है यहाँ पर, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये हम लोग भी पढ़ चुके हैं, ऊपर दोबारा से आ गया, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी होता है। फिर देखिए क्या है, वन हु डज नॉट ईट मीट, मतलब वन हु डज नॉट ईट मीट, ऐसा व्यक्ति जो हमारा क्या है कि मीट नहीं खाता है, मीट मतलब मांस मदिरा, ठीक है, ये सब हुआ मांस वगैरह। तो क्या है कि उसको हम लोग बोलेंगे वेजिटेरियन मतलब कि शाकाहारी, और जो खाते हैं उनका क्या हो जाएगा, नॉन वेजिटेरियन मतलब कि मांसाहारी। अगला देखिए क्या है, वन हु हैज़ ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, अपने देश के प्रति महान प्रेम रखने वाला आदमी क्या कहलाएगा, पैट्रियोट मतलब कि देशभक्त, अपने देश के प्रति गहरी आस्था और प्यार जताने वाला व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं पैट्रियट मतलब कि देशभक्त। 18वां है कि डैट इज़ डिफ़िकल्ट टू बिलीव, विश्वास करने में जिस पे दिक्कत हो हमको, मतलब कठिनाई हो, या फिर एक तरह से आपको आसानी से विश्वास ना हो किसी दूसरे को ऊपर देख के, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनबिलीवेबल मतलब कि अविश्वसनीय, विश्वास करने योग्य जो ना हो। क्या है हमारे पास बच्चों, रूलर हु हैज़ एब्सोल्यूट अथॉरिटी, मतलब रूलर हु हैज़ एब्सोल्यूट अथॉरिटी, इसका मतलब होता है कि ऐसा एब्सोल्यूट अथॉरिटी मतलब शासक एक तरह से होता है, अथॉरिटी जिसके पास किसी भी चीज़ को करने की अथॉरिटी मतलब अधिकार हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिक्टेटर। 20वां और लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वर्ड है हमारा, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञानी हो या फिर बहुत सारी भाषाएं जानता हो, तो हम लोग उसको हिंदी में बोलते हैं बहुभाषी। बहुभाषी मतलब इंग्लिश में अगर बात करें तो फिलहाल लिंग्विस्ट, मतलब कि बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला व्यक्ति, उसको हम लोग बोलेंगे लिंग्विस्ट। तो फ्रेंड्स बहुत ही मेहनत करके आप लोग के लिए यार ये 3 टॉपिक हमने तैयार करे थे, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था हमको, तो प्लीज़ चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इंतज़ार करिए तब तक के लिए, और भी बेहतर टॉपिक आप लोग के लिए आने वाले हैं। ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आप लोग के पास हो या फिर मैथ वगैरह हो तो उस पर भी टॉपिक आप लोग को परमानेंट मिलने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम तक। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो को देख पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।